कभी सोचा है कि कुछ लाइनों में एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हो सकती है। आज हम एक सोशल मीडिया स्टेटस की कहानी को समझेंगे, उसकी हर एक परत को खोलकर देखेंगे। तो ये है वो व्हाट्सएप स्टेटस जिसने हमारा ध्यान खींचा। अब पहली नज़र में तो ये बस 4 लाइनें लगती हैं, है ना? लेकिन अगर गौर करें तो इसमें दर्द है, धोखा है और शायद एक सबक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। तो कहानी शुरू होती है इन लफ्ज़ों से, खेल कर मेरी जिंदगी से गला वो मेरा दबाकर चली गई। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक बहुत ही हिंसक धोखे का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सच में गला दबाकर सांसें ही छीन ली हों। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक दिल टूटने की कहानी का आप कह सकते हैं पहला चैप्टर है। और यहीं से हमें हिंट मिलता है कि भाई कुछ बहुत ही गहरा और दर्दनाक हुआ है। अच्छा, अब इस दर्द की गहराई को अगर समझना है ना, तो हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब इस धोखे से पहले आखिर था क्या? ये जो हिस्सा है कहानी का, ये वफा के बारे में है, समर्पण के बारे में है। ये लाइन देखिए, ये हमें कहानी सुनाने वाले का पूरा पर्सपेक्टिव देती है, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर उससे वफा करता रहा। यहाँ पर त्याग की जो भावना है वो एकदम साफ दिखती है। एक ऐसा डेडिकेशन जहाँ किसी ने अपने प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में वफा का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ लॉयल्टी नहीं है, नहीं, ये है अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक के लिए पूरी तरह से कंप्लीटली डेडिकेट हो जाना। और यही वो इमोशनल फाउंडेशन थी, वो नींव थी जिसे बाद में बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया गया। लेकिन देखिए, वफा की हर कहानी का एंड हैप्पी तो नहीं होता, है ना? तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वफा के बदले में सिर्फ दर्द मिलता है। कम वक्त वही मुझ पर बेवफाई का दाग लगाकर चली गई। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, कम वक्त। इसमें गुस्सा भी है और दर्द भी, दोनों एक साथ। यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहां सिर्फ धोखा ही नहीं मिला, बल्कि कहानी उल्टी पड़ गई। उसी पर बेवफाई का दाग लगाकर उसे छोड़ दिया गया। तो बेवफाई यहां वफा का एकदम उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट। ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये वफा के बदले मिला एक बहुत ही गहरा जख्म है। एक ऐसा जख्म जो एक दाग की तरह शायद हमेशा के लिए रह जाता है। अब ये जो स्लाइड है, ये कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को, टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ तो है कहानी सुनाने वाले का पूरा समर्पण, वफा करता रहा, और दूसरी तरफ उसे मिला क्या? बेवफाई का दाग। ये कितनी कड़वी और एक तरह से कहें तो कितनी आयरॉनिक सच्चाई है। तो फिर इस पूरे एक्सपीरियंस का नतीजा क्या निकला? इसका आउटकम क्या था? अब कहानी अपने दर्दनाक अंजाम और उससे मिले सबक की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में आता है ये कड़वा सबक, क्यों नहीं करनी चाहिए मोहब्बत, बात ये हमें बताकर चली गई। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी चोट है जिसके बाद लगता है कि प्यार पर से ही भरोसा उठ गया है। तो अगर इस पूरी इमोशनल जर्नी को हम समराइज करें तो ये 3 स्टेप्स में सामने आती है। सबसे पहले एक गहरा समर्पण, फिर दिल तोड़ने वाला धोखा, और आखिर में एक ऐसा कड़वा सबक जिसने मोहब्बत के मायने ही बदल कर रख दिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरा एनालिसिस हमें यही दिखाता है कि कैसे बस कुछ लफ्ज़ों के अंदर एक पूरी की पूरी इमोशनल कहानी छिपी हो सकती है। तो सवाल फिर से वही है कि आखिर इन चंद लाइनों में छिपा क्या है? क्या यह सिर्फ एक स्टेटस है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ है? आप देखिए, इसमें पूरी कहानी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें गहरा डेडिकेशन है, एक ऐसा धोखा जिसकी उम्मीद नहीं थी, दिल टूटने का वो दर्द जिसे सहा नहीं जा सकता, और आखिर में कड़वा सबक। ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। अब जब हम इस कहानी की हर लेयर को समझ चुके हैं, तो चलिए इन लाइनों को एक बार फिर एक साथ सुनते हैं। खेल कर मेरी जिंदगी से गला वो मेरा दबाकर चली गई, क्यों नहीं करनी चाहिए मोहब्बत, बात यह हमें बताकर चली गई। जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर उससे वफा करता रहा, कमबख्त वही मुझ पर बेवफाई का दाग लगाकर चली गई। है ना? अब हर शब्द का वजन, उसकी गहराई ज्यादा महसूस होती है। और आखिर में यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में बस कुछ शब्द अपने अंदर एक पूरी दुनिया, एक पूरी कहानी को समेट सकते हैं? खैर, इस स्टेटस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सोचने वाली बात है ना?